रक्सौल इस जगह पर एक अद्वितीय मंदिर बना है। अद्भुत अद्वितीय मंदिर है। और दूसरी बात है कि यहाँ के लोगों ने ऐसे विद्वान पंडित से इसकी स्थापना कराया, आचार्य से स्थापना कराया। ये अपने आप में एक विलक्षण चीज़ है। मेरा दिल बहुत खुश है, बहुत खुश है। साथ भगवान के दर्शन हो गए मेरे को। और आप देख सकते हैं कि ऐसे भक्त यानी कि इनकी आंखों में आज आंसू आ गए। पूर्ण विश्वास है आज से यहाँ पर ईश्वर वास करेंगे। हम लोग तो बहुत कुछ इनसे सीखे और इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो लोग काली माँ से डर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, माँ के यानी कि भक्त है, बेटे हैं माँ के। हाँ हाँ एकदम। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को दर्शन मिला और हम लोग आज ही दर्शन भी करके आएंगे काली माता जी का। आज ही जाएंगे? आज ही जाएंगे। ऐसा क्या आप लोगों ने जादू किया कितना जल्दी मंदिर बन गया? इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। समिति के सदस्य लोग सारा अपना काम धंधा छोड़ के तन मन धन से इसमें लगे रहे तो इतनी जल्दी निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। आपको लग रहा है सर कि यहाँ की महिलाएं हैं यानी पूरा भक्ति में लीन है? आपको लग रहा है कि नहीं? यहाँ की महिलाओं में बहुत भाव है। हमें देख के इतना लगता है, इतना अच्छा भाव इन लोगों में जगा हुआ है कि इनकी शक्ति से हम लोग को बहुत शक्ति मिलती है। इस देव स्थल पर माँ शिव स्वयं हनुमान पहुँच चुके हैं। इसमें माँ काली की अनुकंपा है, जैसे इन पे बरस रही है, थोड़ा उनका अंश मात्र भी हम पे बरसे, ऐसे हम मनोकामना करते हैं। दशमुखी माँ का दर्शन किए हैं कि नहीं आपने? अभी तक तो नहीं किया है पर अब जरूर करेंगे। एकदम। महाकाली मेरे मन में आई कि नहीं आप उनको बुलाओ, जरूर आएंगे। तो हमने कहा आकर्षित होकर इनको आना पड़ा, इसलिए ईश्वर यहाँ है, यह सिद्ध हो रहा है। और इन्होंने भूमि तो दान किया ही, लेकिन तन मन धन यानी कि तीनों चीजों से इन्होंने यानी कि इसमें पूरी सहयोग किया। लेकिन अगर पुत्र सुपुत्र नहीं होता, कुपुत्र होता तो दान नहीं दे पाते। इसलिए इनका पुत्र सुपुत्र है, इसलिए इनकी बात को माना और दान दिया। शिव समा रहे मुझ में अजब सी शांति है, मन की गहराई में बस उनकी प्रीति है। हर सांस में बसा है उनका ही नाम, इस दिल का मंदिर है शिव का धाम। आंखें बंद की तो दिखे उजियाला, उनकी कृपा से हर दर्द भी संभाला। मुझे राह दिखाते वो सद्गुरु में हाँ, हर पल में है उनकी अनोखी पहचान। बजरंगी की बात करें, शक्ति की सौगात करें, पवन पुत्र का नाम पुकारे, हर संकट को पार करें। रामन का दुख कहाया, जिन्होंने सब शिव शंकर तेरी माया, हर दर्द को तूने सहलाया। भोले बाबा तेरे दरबार में हर भक्त ने चैन पाया। भोले बाबा, ओ भोले बाबा,
जग सारा हर हर महादेव की गूंज है, तेरे चरणों में है सहारा। आशुतोष महादेव माता मंदिर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काली मंदिर के पीठाधीश्वर जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जो यहाँ पे चल के और इस पावन धरती पर आज मिश्रा टोला में आए हुए हैं। और ये प्राण प्रतिष्ठा जो चल रहा है, 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा शुरू है, उसको लेकर यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं और भक्त यानी कि देखा जा रहा है कि यानी कि जन सैलाब उमड़ चुका है। ऐसे में गुरुजी आए हैं, थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं कि गुरुजी क्या कहते हैं इस मंदिर को लेकर। गुरुजी कैसा लगा, पहली बार आप मिश्रा टोला में आए हुए हैं और मंदिर भव्य बनकर निर्माण हुआ है और काफ़ी संख्या में महिलाएं की संख्या देखी जा रही है। गुरुजी क्या कहेंगे इस भक्ति को लेकर। गुरुजी देखिए, मिश्रा टोला में तो आज नाम पड़ा है, लेकिन मैं पहले नहीं आया, बचपन में मैं इधर खेलने आता था, लेकिन आज तो ये मोहल्ला बहुत शानदार, बहुत सुंदर हो चुका है। और यह मंदिर एक देखा जाए रक्सौल इस जगह पर एक अद्वितीय मंदिर बना है, अद्भुत अद्वितीय मंदिर है। और दूसरी बात है कि यहाँ के लोगों ने ऐसे विद्वान पंडित से इसकी स्थापना कराया, आचार्य से स्थापना कराया, ये अपने आप में एक विलक्षण चीज़ है। यह मंदिर इस एरिया का बहुत प्रमुख मंदिर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं आया। या मुझे पूर्ण विश्वास है आज से यहाँ पर ईश्वर वास करेंगे। ऐसे में गुरुजी यहाँ के भक्ति को लेकर क्या कहेंगे। काफ़ी संख्या में महिलाएं यानी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं इस मंदिर को लेकर, और पूजा पाठ और जैसे कलश यात्रा हुआ, यानी कि हजारों की संख्या में महिलाएं एक्टिव रही। गुरुजी, महिलाओं का इतना समूह आना, मतलब शक्ति, आद्य शक्ति काली का इतना समूह आना है, माँ, ये सब में मुझे माँ नजर आ रही है। और इनका आना ये सिद्ध करता है इस देव स्थल पर माँ शिव स्वयं हनुमान पहुंच चुके हैं इसमें। तो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है गुरुजी, तो यहाँ पे क्या कुछ विशेष रूप से यहाँ पे कुछ किया गया है आज शास्त्रों में विवरण है कि हनुमान जी सन्यासी हैं। इस हनुमान जी, शिव जी सबका इस शास्त्रों में विवरण है कि सन्यासी से स्थापना कराना चाहिए, तो इसका एक महत्व होता है। कर्मकांड ब्राह्मण करेंगे। यहाँ तो बहुत आचार्य लोग हैं, बहुत पंडित जी लोग हैं, लोग करते हैं, लेकिन बहुतों को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन यह पाठक जी करा रहे, उमेश पाठक जी करा रहे, इन्हें शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए इन्होंने मुझसे बुलाकर हनुमान जी को दीक्षा दिलवाया। तो यह यहाँ के लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आचार्य मिले हुए हैं, और यह मेरा दायित्व था कि मुझे आगे करना है। ऐसे मैं सन्यासी हूँ। ऐसे में गुरुजी, देश के लोग ये भी जानना चाहेंगे, ये माता जी आपके बगल में खड़ी हुई हैं और काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं अभी, और इन्होंने जमीन दान में दिया हुआ है। गुरुजी, क्या कहेंगे माता जी को लेकर। देखिए, माता जी दान दी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अगर पुत्र सुपुत्र नहीं होता, कुपुत्र होता, तो दान नहीं दे पाते। इसलिए इनका पुत्र सुपुत्र है, इसलिए इनकी बात को माना और दान दिया, और इनका इस लोक क्या उस लोक को भी सुधार दिया। और ये आने वाले युग में भी इन्हें याद किया जाएगा। और मैं कहूँगा सभी माताएं अपने पुत्र को ऐसे, जो अपने इस पुत्र को इन्होंने बनाया, उस तरह आप लोग भी अपने पुत्रों को उसी तरह दानी वीर बनाइए, जो कुछ समाज के लिए करे। इन माता से ज्ञान लीजिए। दान से ही पूरा सृष्टि चलता है। जिस दिन दान रुक जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगा। मेरा जन्म, इनका भी जन्म दान से ही हुआ है। जब पिता और माँ का रज बिंदु दान करता है, तब नया सृष्टि होता है। तो जीवन ही दान से स्टार्ट होता है, और जीवन में हर कार्य दान से होता है। किसी ना किसी को कोई ना कोई दान दे रहा है। किसी व्यापारी की दुकान में जाकर सामान खरीदा, उसमें भी दान दे रहा है। मंदिर में आ रहा, दान दे रहा है। पढ़ रहा है कोई बच्चा, तो वहाँ भी गुरु दान दे रहा है, बच्चा उसे गुरु दक्षिणा दे रहा है। तो दान से ही पूरे सृष्टि का निर्माण है, पूरा सृष्टि चलता है। तो दान का अगर सही ज्ञान हो जाए, तो इनका ऐसा परिवार हो जाएगा कि गम नहीं होगा। जहाँ ये लोग जान चुका है कि दान से ही पूरा सृष्टि चल रहा है, और दान से ही पूरा सब कुछ चलता है, इसलिए सब लोग खुश हैं। ऐसे में आचार्य जी भी हैं और उमेश पाठक जी, जैसे कि गुरु जी ने कहा कि इनके यानी कि पूजा पाठ से यहाँ आचार्य जी
कैसा लग रहा है आज आप लोग का जो आपने सपना देखा था कि मंदिर का निर्माण जल्दी हो जाए, आपने पूजा भी बहुत अच्छी तरह से कराया, वो समय भी आ गया गुरुजी, कैसा लग रहा है आचार्य? देखिए, मंत्राधिनाम देवता सन्यासी जी कहे हैं कि यहाँ ईश्वर का वास है, इनको आभास हुआ, ये सिद्ध व्यक्ति हैं। हम लोग वेद वेता हैं, ये सिद्ध व्यक्ति हैं। कैसे हम मानेंगे कि ईश्वर का वास है? ऐसे मानेंगे कि अचानक हमारे मन में ये आया कि नहीं भाई, यहाँ बिना सन्यासी के आए हुए किसी आम व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया। भाव के माध्यम से हमने जो व्यक्त किया है, तो महाकाली मेरे मन में आई कि नहीं, आप उनको बुलाओ, जरूर आएंगे। तो हमने कहा आकर्षित होकर इनको आना पड़ा, इसलिए ईश्वर यहाँ है, यह सिद्ध हो रहा है। गुरुजी, और 5 दिवसीय जो कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा है, और यहाँ पे सर भी हैं, सर से थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। और यही है भूमि दाता, जिन्होंने भूमि देकर और मंदिर का निर्माण करवा दिया। सर, आज आपके समक्ष गुरुजी यानी कि सन्यासी संत और यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? इन्होंने समय का योगदान दिया, बहुत बहुत हम लोग प्रसन्न हैं। यहाँ मोहल्ले के सभी लोग प्रसन्न हैं, समिति के सभी लोग प्रसन्न हैं। गुरुजी को कभी आप मिले थे कि नहीं सर? नहीं, मिले नहीं हम कभी इनसे। कैसा लगा अभी देख के इनको? बहुत 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 आनंद में। और इन्होंने भूमि तो दान किया ही, लेकिन तन मन धन यानी कि तीनों चीजों से इन्होंने यानी कि इसमें पूरी सहयोग किया। ऐसा क्या आप लोगों ने जादू किया कि इतना जल्दी मंदिर बन गया? इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। समिति के सदस्य लोग सारा अपना काम धंधा छोड़ के तन मन धन से इसमें लगे रहे, तो इतनी जल्दी निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। और दादी माँ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है? गुरुजी के साथ आज खड़ी हैं और गुरुजी का आशीर्वाद मिला। बहुत अच्छा लगता है। माँ काली का आशीर्वाद, दशमुखी माँ जो रक्सौल में विराजमान है और यानी कि साक्षात विराजमान है दशमुखी माँ। कभी मिली है कि नहीं माँ से? गए हैं, मिलेंगे। कैसा लगता है वहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। सर, कैसा लग रहा है आज मंदिर का निर्माण हो गया और आप लोग के सहयोग से यानी कि लगभग पूरी तरह से हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी कार्यक्रम चल रहा है। सर, कैसा लग रहा है? हम तो अपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ऐसा शुभ अवसर कभी पाया नहीं। मेरा दिल बहुत खुश है, हम बहुत खुश है। साथ साथ भगवान के दर्शन हो गए मेरे को। और आप देख सकते हैं कि ऐसे भक्त यानी कि इनकी आंखों में आज आंसू आ गया, यानी भावुक हो गए। और सर, जिस तरह का प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है और गुरुजी के सामने यानी कि ये थोड़ा सा रो पड़े, यानी कि भावुक हो गए। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा देखा नहीं मैं अपने जीवन में। आज देख के मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। दिल बहुत खुश है, बहुत खुश है। यहाँ के रक्सौल से, गोरखपुर से मैं आया हूँ और यहाँ देख के, यहाँ के माहौल देख के, लेडीज का झुकाव इतना बढ़िया इन लोगों का, वो देख के लगता है कि कितना लोगों का भाव है। संख्या देखकर सर, महिलाओं की संख्या देखकर एकदम, महिलाओं की संख्या, महिलाओं का झुकाव देख के इतना दिल खुश हो रहा है कि इन लोगों को कितना भाव है। 3-4 दिन से बेचारी लगी हुई हैं, भूखे प्यासे हम यहाँ रह रही हैं। आपको लग रहा है सर कि यहाँ की महिलाएं हैं यानी पूरा भक्ति में लीन है? आपको लग रहा है कि नहीं? यहाँ की महिलाओं में बहुत भाव है। हमें देख के इतना लगता है, इतना अच्छा भाव इन लोगों में जगा हुआ है कि इनकी शक्ति से हम लोग को बहुत शक्ति मिलती है। इन लोगों की शक्ति ही हम लोग के लिए शक्ति है। गुरुजी से कभी मिले हैं कि नहीं? गुरुजी से तो आज साक्षात पहली मर्तबा दर्शन हुआ इनका है। बहुत ही आनंद आया। काली माता के गुरुजी से मिलकर बहुत ही हमको अच्छा लगा। इनका सौभाग्य है कि ये यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरजा है। बाबा को देखी तो डली उड़ी नहीं ना आया? नहीं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिला हम लोग को, कुछ सीखने को मिला, तो डरेंगे क्यों बताइए? हम लोग तो बहुत कुछ इनसे सीखे और इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन। बहुत लोग काली माँ से डर जाते हैं। नहीं। और माँ के यानी कि भक्त है, बेटे हैं माँ के। हाँ, एकदम हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को दर्शन मिला और हम लोग आज ही दर्शन भी करके आएंगे काली माता जी का। आज ही जाएंगे? आज ही जाएंगे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। गोरखपुर के। जन्म लिया है, शादी मेरी वहाँ हुई है। रक्सौल की रहने वाली हैं? हाँ, आप ही की बेटी दादी माँ की बेटी। जगदीश जी मेरे भाई हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनकी बहनें हैं, तो हम लोग को आज ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला। कैसा लग रहा है? बस खुशियाँ, सबका आशीर्वाद इतना हम लोग ऊपर बरस रहा है। इतनी प्यार, अनुकंपा, सारी बहनों का, भाइयों का इतना प्यार, शायद ऐसा सौभाग्य हम लोग को ज़िंदगी में दोबारा ना मिले। इतना हम लोग को प्यार और इतना सबको सम्मान मिल रहा है और हृदय एकदम मतलब गदगद हुआ जा रहा है श्रद्धा भक्ति भाव से कि आज हम लोग को इतना बड़ा सौभाग्य मिला। आज इतना सम्मान सब। बाबा जी से कभी मिले हैं कि नहीं? मिले नहीं है, प्रथम सौभाग्य है इनसे मिलने का। तो बहुत बहुत सुंदर दर्शन। माँ काली की अनुकंपा है, जैसे इन पे बरस रही है, थोड़ा उनका अंश मात्र भी हम पे बरसे, ऐसे हम मनोकामना करते हैं।
दशमुखी माँ का दर्शन किए हैं कि नहीं आपने? अभी तक तो नहीं किया है, पर अब जरूर करेंगे। अच्छा, कर लेंगे। एकदम एकदम। आपने हमको लगता है कि आप लगभग दर्जन से ज्यादा मंदिर का निर्माण करवा दिया है गुरुजी, और यहाँ पे भव्य रूप से काली मंदिर और हॉस्पिटल का भी निर्माण आप करा रहे हैं गुरुजी, और देखा जाए तो हॉस्पिटल और विवाह भवन उसका भी निर्माण आपने कराया हुआ है, और स्कूल का भी एकदम भव्य बिल्डिंग बना हुआ है गुरुजी। तो ये सारी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि इतने सारे मंदिर बनवा देते हैं गुरुजी, और कैसे सोचते हैं इसको? देखिए, सन्यासी बनना का मतलब ही यही है, साधु बन जाना। सन्यासी बनना ये नहीं कि मठ में बैठ के सिर्फ खाने के लिए बनना है और गोड़ पुजवाने के लिए बनना है। सन्यासियों का काम है समाज के लिए सब कुछ करना। मैं तो छोटा सन्यासी हूँ, कुछ नहीं कर पाया हूँ। आप जब जैन सरस्वती का नाम सुने होंगे, शंकराचार्य कांचीपुरम, उन्होंने शंकर नेत्रालय बनाया है जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आपका। शंकर नेत्रालय सन्यासी का ही देन है। उसके बाद जाइएगा आप पट्टापट्टी सत्य साई, हार्ट मणिपाल में हार्ट का हॉस्पिटल, जहाँ आज भी 1 रुपये में हार्ट का ऑपरेशन होता है। ये सब सन्यासियों का दीन है। अपने हॉस्पिटल का निर्माण कराना है गुरुजी? करा रहा हूँ, छोटा है, उतना बड़ा नहीं है सब, लेकिन जहाँ जो सुविधा होती है, जो मेरे प्रयास से हो पाता है, मैं कर रहा हूँ और जीवन भर करते रहूँगा, मरने के दिन तक करते रहूँगा। गरीबों का इलाज होगा कि नहीं गुरुजी? गरीबों के लिए फ्री है, फ्री कर दिया है गुरुजी। और साधु संत और जो पंडित मैंने कर्मकांड में पूजा पाठ करते हैं उनके लिए भी फ्री। क्या बात है गुरुजी, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई ना। और पंडितों लोग भी जाएंगे वहाँ पे फ्री। फ्री में। सुनिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है, या विद्या विनम्रता देती है। पहले विनम्रता होती है तो विद्या होती है। आप विद्या ददाति पात्रताम, आप विद्या पात्र देती है धन कमाने वाला। आप पात्रत्वा धनम आपनोति, अब वह व्यापार हो, काम धंधा हो, उससे धन आता है। अधनाद धर्म, अधन से पहले दान करो, धर्म करो, दरिद्रों को खिलाओ, भगवान की पूजा करो, मंदिर बनवाओ, अनाथालय खुलवाओ, चिकित्सालय खुलवाओ, ततः सुखम, तब सुख का अनुभव होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनीता है। आप कहाँ पे रहती हैं? मैं अभी बीरगंज रहती हूँ। बीरगंज। जी ये मंदिर में पहली बार आई हैं? जी, मैं पहली बार आई हूँ। जो जगदीश जी हैं वो मेरे बड़े भैया हैं, हमारे भैया सबसे बड़े भैया हैं वो। कैसा लग रहा है उन्होंने इस तरह का? बहुत अच्छा, और ये जो भी हो सकता है ये भगवान की अनुकंपा से ही संभव है, क्योंकि देवालय बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। देवालय के लिए लोग जमीन दे सकते हैं, लेकिन अपनी तन मन धन से पूरी सेवा करके और उसको समर्पित होकर उसमें इतनी भाव देना, ये हमारे भैया ने बहुत सराहनीय काम किया है। और उनके कुछ पुण्य प्रताप से हम लोग को भी कुछ इसका आपको लग रहा है कि पूरे रिलेशन के लोग खुश हैं, कोई दुखी नहीं है। इस तरह का कौन देखा जाता है गुरुजी? बहुत, ये संस्कार है, ये संस्कार कार इनका है पूरा एकदम। आज गुरु जी का आशीर्वाद मिला है, कल उनका भी जरूर दर्शन होगा। गुरुजी, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए गुरुजी। धन्यवाद संजय जी, आपको भी। आप बहुत बढ़ चढ़ के धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं और सभी न्यूज़ को दिखाते हैं, पूरे समाज को बताते हैं। इसके लिए मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ। स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, आपके दोनों बच्चे आगे बढ़े जीवन।